के केला आ जाएगा। अब बताओ कौन अमीर है? अबे मतलब ऐसा है कि जैसे भारत में कुछ लोग हैं वो भी पढ़ लिख कर शिक्षित हो गए, वो भी अच्छा कमाते हैं, कुछ लोग पढ़ लिख कर वो भी शिक्षित हो गए, वो कम क्यों कमाते हैं, ये प्रश्न है मेरा। बेटा कम ज्यादा नहीं, सच बताएं जी। भारत में 10,000 रुपए महीना कमाने वाला व्यक्ति जितना सुखी है, अमेरिका में करोड़ कमाने वाला व्यक्ति इतना सुखी नहीं है। जी गुरुजी। आप कभी अमेरिका गए हैं? नहीं गुरुजी। मैं अमेरिका जा चुका हूँ जी। 2 बार जा चुका हूँ, अभी फिर आगे जाना है। वहां की जीवन शैली मैंने देखी है बेटा, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। ऐसा नहीं है गुरुजी, मेरे को उनसे कहावत सुनी है? भारत में आईटी सेक्टर के लोग ना अधिकांश अमेरिका चले जाते हैं जी। वो एक छोटा सा घर होता है वहां, उसी में घुसे रहना है, काम करना है, अपना झाड़ू पोंछा टॉयलेट साफ, कमा रहे हैं अच्छा, लेकिन सारी जिंदगी नौकरों की तरफ फिर रहे, काम कर रहे हैं, परेशान हैं, डिप्रेशन है, तनाव है, चिंता है। वहां कोई हंसने वाला नहीं है, किसी से बात करने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। हमारा भारत है भैया, भारत जैसा पूरी दुनिया में केवल भारत है, सबसे अमीर भारत। आप बताओ जी, आप ही बताओ कि हमारे भारत में 90 रुपए का इतने सारे केले मिल जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल 2 दर्जन मिल जाएंगे। और वहां एक मिलता है। कौन अमीर है? अभी जैसे कि ये जो है, वहां दूध महंगा है, वहां अमेरिका में हर चीज महंगी है। वहां पानी की बोतल जो हमारे यहाँ 10 रुपए 20 रुपए की है, ऐसा पानी वहां पर बोतल वाला पानी $2 मतलब 9 दूनी 18, 180 रुपए मान लो जी, है ना? $5, सोचिए इतना महंगा है। तो हमारे यहां से कई गुना महंगा अमेरिका है। वहां महंगाई क्या है? पूरी दुनिया में सबसे सस्ता भारत है। ऑस्ट्रेलिया भी महंगा है, लंदन इंग्लैंड भी महंगा है, जहां जहां मैं गया सब बहुत महंगे हैं। वहां पे सरवाइव कर पाना बड़ा कठिन है। यहां भारत में इनकम नहीं है आपकी, यहां भारत में आपकी इनकम नहीं है तो भी आप खा पी तो रहे हो। गौरी गोपाल में लंगर चल रहा है जी गुरुजी, अखंड। पूरा अमेरिका घूम के आ जाओ, ऐसा भोजन ऐसा लंगर पूरे अमेरिका में नहीं। जी गुरुजी। अब बताओ। बस गुरुजी, राधे राधे। घूम लिया अमेरिका, और घूमना हो तो बताओ। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरी ननद है, ननद और नंदोई, उन एक्सपायर हो चुके हैं, उनका हम कोई है नहीं उनका इस दुनिया में, तो हम लोग उनका जैसे पितरों के रूप में पूजा कर सकते हैं? हाँ, किनकी? नंद लगी, मेरी बड़ी वाली ननद थी। आप उनके निमित्त भागवत जी का पाठ करा के उनके निमित्त कोई पुण्य शुभ कार्य करा सकते हैं, और उनको हाँ उनका श्राद्ध तर्पण जो भी आपके बच्चे करना चाहें कर सकते हैं। कर सकते हैं, हाँ ठीक है गुरुजी। गुरुजी, एक और प्रश्न है मेरा कि जैसे आप बोलते हो कि मतलब कीड़े मकोड़े जो भी हैं इनको हम मारने से हमें पाप लगता है, तो घर में जैसे कॉकरोच हो जाते हैं, मकड़ी के जाले हो जाते हैं, तो उनको हमें कैसे करना चाहिए फिर? कॉकरोच ऐसा है कि जो देखो नित्य पाप होते हैं। जैसे हम चींटी चलते हैं, चींटी मर जाती है, झाड़ू लगाते हैं तो जीव जंतु मर जाते हैं। इन पापों से मुक्ति के लिए रोज सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए और 10 मिनट 15 मिनट प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन करना चाहिए। नित्य के संकीर्तन से जो नित्य के पाप होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। कुछ पाप ऐसे हैं जैसे करने ही पड़ेंगे। हाँ जी। हम घर में झाड़ू लगाओगे तो जीव जंतु मरेंगे। अब इसके लिए क्या करें? इसके लिए कीर्तन करके पाप से मुक्त हो कर सकते। गुरुजी, एक और प्रश्न है मेरा कि हमारे घर में जैसे ना एक साथ लोग उठते नहीं हैं, एक साथ खाना नहीं खा पाते, तो मैं उनको बना के रख देती हूँ, मैं उनको परोस नहीं पाती हूँ, अलग अलग टाइम पे सब खाते हैं, तो उससे मुझे पाप लगेगा गुरुजी? नहीं, इसमें क्या पाप लगेगा? हर जगह क्यों पाप लगना है? नहीं ठीक है गुरुजी, राधे राधे। गुरुजी राधे राधे।
मेरी नई नई शादी हुई है, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सास ससुर की अच्छे से सेवा करूं। वाह, पहली बहू ऐसी मिली कि सास ससुर की सेवा करने की बात। और ऐसी बहुएं आजकल मिलती कहाँ हैं? आप कहाँ की हो? मैं यूपी की हूँ। अच्छा, तो यूपी में देखो ब्रांडेड बहुएं हैं। नहीं, आजकल कहाँ मिलती हैं ऐसी कि सेवा करूं? आजकल तो ऐसी मिलती हैं कि महाराज ऐसा आशीर्वाद दो कि सास हो ही ना। मेरी सास ससुर आपकी रोज टीवी पे कथा सुनते हैं, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं उनको आपके पास लेकर आऊं। बिल्कुल, भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करें, सदा आप पे भगवान की कृपा बनी रहे। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे गुरुजी। जय श्री नारायण। जय श्रीमन्नारायण। गुरुजी, मैं नर्मदापुरम जिला से हूँ, शिवनी मालवा तहसील से आई हूँ। मेरा नाम सीमा बकोरिया है और मैं आपको टीवी सीरियल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आपकी कथा सुनती हूँ, श्रवण करती हूँ और मैं आपको सन 2016 से सुनती चली आ रही हूँ और मैंने आपको अपना गुरु मान लिया है और मैं आपसे गुरु दक्षिणा लेना चाहती हूँ और आपसे गुरु मंत्र भी लेना चाहती हूँ गुरुजी। और मेरा कृष्ण से बहुत लगाव है और मैं मतलब वृंदावन आने के लिए इतनी तड़प रही थी, फिर अचानक पता नहीं ऐसा मतलब क्या हुआ कि मतलब मैं है ना ऐसा बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं कभी वृंदावन आ भी पाऊंगी या नहीं, बट मेरे एक परिचित अंकल चलिए, हैं। आप आ गए, बिहारी जी ने आपको बुला लिया। कल सुबह 8 बजे आके गुरु मंत्र ले लीजिएगा। जी गुरुजी। खुश रहिए। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। मैया नहीं बोलोगी? बोलो बोलो। नहीं तो बोलो फिर। मैं बोल रही थी कि इंसान के जीवन में सबसे बड़ा उसके जीवन का दुख क्या है? सब तरह के दुख होते हैं, अलग अलग दुख हैं। जिस पिता का पुत्र आज्ञाकारी ना हो, जैसे बाप का बेटा बाप की बात ही नहीं मानता, तो वह पिता दुखी रहेगा अपने पुत्र से कि पुत्र मेरी बात नहीं मानता। पत्नी आज्ञाकारी ना हो तो पति दुखी रहेगा, पति चरित्रवान ना हो तो उससे पत्नी दुखी रहेगी। आपको किस तरह का दुख है? मेरी भक्ति खत्म हो गई। तो खत्म होगी तो फिर चालू कर लो। नहीं हो रही है ना, मतलब हैं? नहीं मिल रही है। मैं बहुत भटक रही हूँ फिर भी नहीं मिल रही है। तो कहाँ भटक रही हो? इधर सब जगहों पे। तो ये भटकने की जगह थोड़ी है। नहीं मतलब मिल नहीं रही है मुझे। सत्संग कथाएं सुनते हो? हाँ, रोज आपका सत्संग कथा कीर्तन। सुनो, भगवान का नाम जप करो। कैसे खत्म होगी भक्ति? पता नहीं तो मुझे कहाँ नहीं, खुला छोड़ दिया था नल? मतलब खत्म बम पता नहीं, कुछ अभिमान किया होगा किधर, कुछ है। अभिमान किया होगा कुछ। अभिमान, हाँ अभिमान आ गया होगा कि मैं भक्त हूँ। नहीं, मुझे लगता था मैं बहुत अच्छी हूँ, ये हूँ वो। तो भक्ति हो गई बम। तो अभी मिल ही नहीं रही है मुझे। अब अभिमान त्याग दो। काय का अभिमान था आपको? नहीं, मुझे ऐसा लगता था जैसा मतलब भगवान को पसंद है मैं वैसी हूँ, मतलब मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं थी और सब एक समान नजर आते थे। अभी भी है वैसा ही, पर भक्ति गायब हो गई। आएगी, आपको भक्ति भी आएगी, भगवत प्रेम भी होगा। भगवान से रोज हाथ जोड़ के कहिए, हे प्रभु अपना प्रेम हमें दीजिए। रोज भीख मांगती हूँ फिर भी नहीं मिल देंगे, रही। चिंता ना करिए। इसलिए मैं अभी आपके पास आई हूँ। आप मांगते रहिए। 100 साल इंतजार किया है गोपियों ने, तब भगवान मिले। शबरी ने जिंदगी भर इंतजार किया, तब राम मिले। थोड़ा आप भी इंतजार करिएगा। आप आशीर्वाद दीजिए मुझे। इंतजार करिएगा। नहीं, आप इस बार भक्ति और भाव का, भक्ति और भाव का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए।
ऐसे भक्ति भाव से भावमय दृष्टि बनाए रखिएगा। ये इंतजार जो है, ये तड़प जो है ना मिलने की, यही भक्ति है। 5 साल हो गए मुझे। ये भी एक भक्ति है। मैं तड़प आप रही हूँ। भगवान के लिए तड़प रहे हैं, यह भी भक्ति है। बस अभी आशीर्वाद हो, इस बार मैं भक्ति लेके जाऊँ यहाँ से। ये भी भक्ति के लिए हम मचल रहे हैं, हाँ। भक्ति के लिए हम तड़प रहे हैं, यह भी भक्ति है। मैं उल्लासनगर से आई हूँ, बॉम्बे से। आप भगवान आपको आशीर्वाद सुख दो दे। मुझे, मैं इस बार सब लेके जाऊँ यहाँ से। खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री नारायण गुरु जी। जी गुरु जी, आपका कथा सुन के मैं दारू, मीट, मछली, मांस ये सब छोड़ दिया 5 साल पहले जी, 5 साल से। अच्छा। हमारे खानदान में सब खाता पीता है जी, दादा दादी के सिवाय छोड़ के। ठीक है। मैं अपने मम्मी पापा को भी समझाने को कोशिश करता हूँ मुझे छोड़ दो। सास ससुर भी आए हैं, उनको भी बोलता हूँ छोड़ देने के लिए। ससुर जी बोलते हैं कि अब उम्र कितना रह गया है, अब थोड़ा दिन और खा पी लेते हैं फिर चले जाएंगे, छोड़ के कोई फायदा नहीं है। सास बोल रही हैं ऐसी? ससुर जी आए हुए हैं। तो ससुर जी क्या खाते हैं? ये मीट मछली खाते हैं, दारू तो बोले बोले अब मरने का टाइम है, खा के नहीं नहीं, उम्र मतलब कम बचा हुआ है, अब छोड़ के क्या फायदा। अरे बोले अभी सुधर जाओ बुढ़ापे में। कहाँ ससुर? आए हुए हैं। आओ ससुर जी। कहाँ बुलाओ। सुनो ससुर जी, छोड़ो जिद अब मान लो मेरी बात। पता नहीं छुप गए सुन के शायद। मांस खाओगे तो जाओगे नरक सबके साथ। अच्छा, अपने मम्मी को भी मैं समझाता हूँ, कितना कोशिश करता हूँ मगर वो नहीं छोड़ती है। मम्मी आपकी खाती है मांस? आने के लिए वृंदावन बोला मैं चलो, तो बोलते नहीं नहीं, वहाँ गुरुजी बोलेंगे छोड़ने के लिए, इसलिए मम्मी भी नहीं आई। कहाँ ससुर जी लाओ बात। क्या नाम है ससुर जी का? बुलाओ ना, बुलाओ बुलाओ। राधे राधे गुरुजी। ये कौन है? पापा आ जाइए। यहाँ आओ। पापा? पापा नहीं, पिताजी। कम से कम ये छोड़ दें, हाँ हाँ, बात सही कराओ। रहेगा। हमारे मम्मी पापा तो छोड़ नहीं रहे हैं, इनको ही ले आए थे। ये ससुर जी हैं आपके? हाँ जी, हाँ जी। बात कराओ ससुर जी। राधे राधे जी। कैसे हैं? ठीक है सर, आपका दया। कितने साल के हो गए? 62 साल। अभी और कब तक रहोगे? जब तक रहेंगे, इच्छा आपका। तो फिर तब तक मांस खाओगे? इच्छा तो है कि जब तक रहे तो थोड़ा दिन तक जिएंगे तो खा ले। तो क्या खाना पसंद है आपको? आपके शरण में आए हैं, अब जो कह दिए हम सब मानने में तैयार है। अरे तो हम थोड़ी बना के देंगे आपको, ये ऐसा हमसे थोड़े- उम्मीद कर रहे हैं। ऐसा थोड़े होता है क्या सर अच्छा ये बताओ, क्या मांस में क्या खाते हो? जी? मछली, बकरा, बकरी, भैंसा, सुअर, आदमी? आपके पिता हैं? मर गए तो उनको खाए थे कि नहीं? जी, खाए थे। मतलब अपने बाप को जलाए नहीं शमशान, खा गए? नहीं 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 नहीं, वो मीट मछली खाते थे, सो बोले हम। नहीं तो आपके जब पिताजी मरे तो आपने उन्हें चिता पे जलाया था कि पका के खा गए? नहीं, जलाए थे सर। काहे जला दिए? खा जाते। उनको कैसे आज खा टांग जाते? खाते, कल हाथ खाते, फिर खोपड़ी खा जाते। भाई मांस तो देखो, चाहे बकरे का हो, मछली का हो या बाप का हो, मांस तो मांस है। जी। बताओ, मांस तो मांस है। जब आपके पिताजी मरे तो आपने उनका मांस क्यों नहीं खाया? उत्तर दो। कैसे खाएंगे सर, वो होता है क्या? मुंह से खाते, मुंह से? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कहीं खोते कोई खाता है क्या? अच्छा मछली ने आपका क्या बिगाड़ा कि आप उसको मार डाले अपने स्वाद के लिए? मछली का कसूर क्या था? जवाब सबके देंगे। हैं? सब कोई खाते थे तो हम लोग गाँव में तो हम भी खाते हैं सर, यार क्या बोलेंगे। तो शेर तो आपके पिता को भी खा जाता, शेर तो इंसान भी खाता है। तो आप कह रहे हो सब खाते थे तो हम भी खा लिए, तो शेर तो इंसान भी खाता है, तो फिर आप अपने पिता को क्यों नहीं खा गए? ऐसा कहीं होता है? हैं? नहीं सर। क्यों नहीं? आप अपने एक उंगली काट के तो हम भी उसको पका के खाएंगे। नहीं नहीं, है क्या? बताओ, मांस खाना, किसी की गर्दन पे तलवार चलाना सही है? आप बताओ।
सर हम तो नहीं ना काटते उसको, हैं? हम तो उसको नहीं ना काट रहे हैं सर। अरे आप तो नहीं काट रहे हो, पर आपके कारण, आपके लिए ही तो कट रहा है। तो काटने वाले को तो पाप लगेगा, पर आपके कारण कटा तो आपको भी तो पाप लगेगा। किसी का खून बहाना, कोई आपके बेटे को काट के खा जाए, आप खुश होंगे? नहीं है ऐसा कहीं। तो क्यों, किसी दाल चावल है आपके यहाँ भरपेट खाने के लिए कि नहीं? है सर। तो काहे तुम टांग खाते हो बकरे की? और क्या सुअर भी खाते हो? नहीं, हैं? वो सब नहीं खाते हैं। फिर गाय? नहीं हैं? नहीं, भैंस? वो सब कहीं खाया जाता है क्या हिंदू धर्म? क्यों, बाकी लोग तो अमेरिका में तो सुअर भी खाते हैं। वहाँ खाते होंगे, हम लोग तो नहीं खाते हैं सर। आप क्या खाते हो? हम वही मीट मछली खा लेते हैं, दाल चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, साग सब्जी खाते हैं। तो नहीं, बकरा और मुर्गा भी क्यों खाना है, मछली क्यों खाना है? मुर्गा तो खाता ही नहीं है। मुर्गा नहीं खाते? नहीं। मुर्गी खाते हो? मुर्गी भी नहीं खाते हैं। फिर? वही खस्सी और मछली खा लेते हैं। खस्सी क्या होती है? खस्सी एक बकरा बकरा का उसका मीट खाते हैं सर। बकरे को खस्सी कहते हैं? जी जी। तब बकरा काहे खा लेते हो भाई? तब बकरे की खोपड़ी खाते हो कि पाँव? नहीं, वो सब नहीं खाते हैं। तो क्या खाते हो? वही मांस खाते हैं। तो आप जानवर हो कि इंसान हो? जानवर तो हम हैं। आप जानवर हो? क्या कहेंगे तो, अब क्या कहेंगे सबको सर? नहीं तो इंसान बनो, भगवान ने तो इंसान बना के भेजा है, आप खुद जानवर बन रहे हैं। फिर अगले जन्म में भगवान सुअर बना देगा, जानवर बनने का शौक है तो क्या बनना पसंद करोगे अगले जन्म में? अब वो हम कैसे कहेंगे अभी कि हम क्या बनेंगे नहीं बनेंगे? नहीं, आपके लक्षण सुअर जैसे दिख रहे हैं। सुगर वही बन सकते हैं। सुअर नहीं बनोगे? नहीं। क्या बनोगे फिर? अब क्या बनेंगे नहीं बनेंगे वो तो ऊपर वाला ही कहेंगे। पर आपको मांस नहीं खाना चाहिए। अच्छा, बात हमारी मानो। अभी तक खाए कोई बात नहीं, अब छोड़ दो। ठीक। छोड़ दोगे? छोड़ देंगे। पक्का? पक्का। माँ कसम खाओ। माँ कसम बोलते हैं। चलो सही है। दारू भी नहीं छोड़ते। दारू ना पीना, दारू पीना जरूरी है, दारू पीना जरूरी है। वो तो थोड़ा हम लोग के यहाँ तो बिहार में बंदे हो गया है तो पीते कहाँ, कभी कभी बंगाल जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा पी लेते हैं। तो दारू पीने बंगाल जाते हो? नहीं, बंगाल जाते हैं, सामान लाने जाते हैं तो कभी कभी पी लेते हैं। तब ममता मैया के यहाँ जाके पी आते हो? हाँ। मतलब आपको शराब पीने के लिए बंगाल जाना पड़ता है? सामान लाने जाते हैं ना तो कभी ले लेते हैं थोड़ा। तो आप सामान लाने बंगाल जाते हो? जी। अच्छा, तो आप शराब, अच्छा शराब पीना सही है? सही तो नहीं है लेकिन हल्का फुल्का ले लेते हैं। तो सही नहीं है तो क्यों ले लेते हो? आपका बेटा है? हाँ है। वो भी पीता है? नहीं। उसको भी पिलाओ फिर थोड़ा हल्का वो फुल्का। तो दूर में रहता है, हमसे दूर में रहता है, हम कैसे कहेंगे उसको पीता है कि नहीं पीता है? फोन लगा से बोल लो, फोन लगा के, बियड बेटा शराब पिया करो। हाँ। बोलोगे? ना। क्यों नहीं बोलेंगे उसको। तो आप क्यों पीते हो? हम तो पिए हैं, पी लेते हैं कभी कभी। अब नहीं पीना, शराब भी गलत होती है, पैसा बर्बाद हो रहा है, जिंदगी तबाह हो रही है। अच्छे इंसान बनो, भगवान बुढ़ापा सुधार लो अपना, भगवान का चिंतन कर लो, मर के फिर नरक काहे जाओगे? मानव शरीर बड़ा अनमोल है, बार बार नहीं मिलता। सही है? सही है। तो अब ना पीना शराब, पक्का? खाओ पिताजी की कसम। पिताजी तो मरा हुआ तो उसका कसम क्या खाएंगे? मरा हुआ कसम खाए से क्या फायदा होगा महाराज? तो जिंदा वाले की खाओ, ना पियोगे, ये वचन दो, शराब नहीं पीना। ठीक है। पक्का? पक्का। खाओ माँ कसम, नहीं पियोगे? माँ कसम। चलो चलिए, खुश रहो। गुरुजी एक प्रश्न था मेरा। आप जैसे बागेश्वर वाला बाबा जी बोले कि से धर्मांतरण रोको, तो हमारे पड़ोस में ना बहुत तेजी से हिंदुओं को क्रिश्चियन बना रहा था। पे हम लोगों ने बहुत आवाज़ उठाए, वहाँ पे बहुत 3-4 महीने तक लड़ाई हुआ, फिर जाके वहाँ धर्मांतरण हटा जी। आप जैसे युवाओं को भारत के हर कोने में खड़े होकर जो जहाँ का है वहीं रह कर के आप
धर्मांतरण रोको, सनातनियों को बचाओ, यही राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा है। नहीं, और आरएसएस, बजरंग दल, ये सब सहायता भी बहुत पूरा बल से करता है। नहीं बढ़िया। अगर हम खड़े होंगे ना तब अपने आप आ जाते हैं, हम लोग को कोई चीज़ का जरूरत नहीं होता है, मतलब कहने का। नहीं ये तो अच्छा काम कर ही रहे हैं। हाँ जी, बस ये आप आशीर्वाद दीजिए कि यही करते रहे, थोड़ा देश का भी सेवा हो जाए अपने धर्म के लिए। बिल्कुल सही है, सही है। ठीक, लिए थोड़ा मेरे पत्नी से इनको भी राधे राधे गुरुजी। जी एक हमारा प्रश्न है गुरुजी, जैसे घर के ही कोई अगर हमारे सेवा से खुश ना हो, उनके लिए क्या